नमस्कार। आज है 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली का करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? यहाँ पहला ऑप्शन गगन चौरसिया, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन कल्याण, तीसरा ऑप्शन है विकास खन्ना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन कल्याण। हाल ही में अर्जुन कल्याण जो है भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण जो है भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र से जो है चेस खेलना शुरू किया था। अर्जुन कल्याण को IM सर्वनन और यूक्रेनी GM अलेक्जेंडर गोलोसपोव द्वारा जो है प्रशिक्षित किया गया था। यह जो है किस राज्य के हैं? तमिलनाडु राज्य के हैं अर्जुन कल्याण। यही जो है 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है वाशिंगटन सुंदर, दूसरा ऑप्शन है देवदत्त पैडिकल, तीसरा ऑप्शन है उपरयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, उपरयुक्त में से दोनों, मतलब वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पैडिकल। ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो है खिलाड़ी हैं। इन दोनों लोगों को जो है पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ग्लोबल स्पोर्ट वियर ब्रांड पूमा ने जो है वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पैडिकल को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूमा इंडियन जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जो है अपनी साझेदारी को औपचारिक घोषणा की है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुंच सके। यदि आप किसी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन टिहरी, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में। टिहरी में जो है ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का जो है उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो है उत्तराखंड के टिहरी बांध में जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा जो है वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की है। यहाँ पे बात है ITBP की, तो ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में जो है ITBP की स्थापना हुई थी। ITBP का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ITBP के प्रेजेंट टाइम DG यानी महानिदेशक कौन है? यस देसवाल जो है प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक हैं ITBP के। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को खुद से अलग किया है? यहाँ प्लस ना ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया, चौथा ऑप्शन है कनाडा। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है खुद को अलग किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है खुद को अलग करने की औपचारिक घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के अलावा ईरान, सीरिया के किए गए 4 समझौते भी जो है हाल ही में रद्द कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2018-19 में इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। अब इससे जो है ऑस्ट्रेलिया ने खुद को अलग कर लिया है। यहाँ पे बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है डेविड वार्नर, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है सुरेश रैना, चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इस
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली जो है आईपीएल में जो है 6000 रन बनाने वाले जो है पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। विराट कोहली जो है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले जो है पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना हैं जो 5448 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल के ओपनर शिखर धवन है जिन्होंने जो है आईपीएल में अभी तक जो है 5428 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर हैं जिन्होंने जो आईपीएल में अभी तक जो है 5384 रन बनाए हैं। और वहीं चौथे स्थान पर जो है मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल में जो है 5368 रन बनाए हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर जो है अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है कनाडा। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा देश ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर जो है अगले 30 दिनों तक जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर जो है रोक लगा दी है। कनाडा प्रशासन ने 30 दिन तक जो है भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी यात्रियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया किस तारीख से शुरू होगी? यहाँ पहला 25 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 28 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 30 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 2 मई से। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अप्रैल से। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए जो है कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो है 28 अप्रैल 2021 जो है शुरू हो जाएगी। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सभी पात्र व्यक्तियों को कोविन पोर्टल पर जो है पंजीकृत जो है कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जो है जाकर वो पंजीकृत कर सकती हैं। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण जो है 1 मई 2021 जो है शुरू हो रहा है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तारीख को दुनिया के पूर्व प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की 405वीं पुण्यतिथि है? यहाँ पहला ऑप्शन 21 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन 22 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन 23 अप्रैल को, चौथा ऑप्शन 24 अप्रैल को। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 2021 को जो है विश्व प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की जो है 405वीं पुण्यतिथि जो है मनाई गई। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 1554 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है हुआ था। वह अंग्रेजी के कवि और नाटककार और अभिनेता थे। विलियम शेक्सपियर सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है रोमियो एंड जूलियट, हेलमेट, ओथेला है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति को जो है मंजूरी दे दी है? यहाँ पहला ऑप्शन यस बैंक, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, तीसरा ऑप्शन कैनरा बैंक, चौथा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में जो है अतनु चक्रवर्ती की जो है नियुक्ति को जो है मंजूरी दे दी है। अतनु चक्रवर्ती जो है अगले 3 वर्ष के लिए जो है एचडीएफसी बैंक के जो है अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य करेंगे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 15 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन 23 अप्रैल को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों को मनाने के लिए जो है अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में जो है चुना गया था। 23 अप्रैल को ही जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए जो है अंग्रेजी भाषा दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट है इस सेशन का।
विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी की रिकवरी और नौकरियों के लिए दोस्तों $50 मिलियन की वित्त पोषण के लिए सब एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है इटली। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के लिए। विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए जो है कोविड-19 महामारी से रिकवरी और नौकरियों के लिए जो है $250 मिलियन की वित्त पोषण के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? विश्व बैंक ने। यहाँ पे बताइए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। तो ये किस देश के दिए हैं? बांग्लादेश को। यहाँ पे बताइए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश करेंसी क्या है? टका। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि आप वन एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।